मैं अयूब खान एक बार आप सभी का शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लगातार हमारे वीडियोज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम आपको आगे जो आने वाले टॉपिक हैं उनमें आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करवा सकें। और आशा करता हूं कि आप लोगों को जितने भी टॉपिक करवाए गए हैं उनमें आप लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस की होगी। तो आज का अपना टॉपिक था, देखो 8.2 और 8.1 जो है उसका सॉल्यूशन हो गया। आज हम जो है इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके सॉल्यूशन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व आपको इसमें गिवन है, गिवन कर्व्स आर मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ y इक्वल टू 1। यह आपको गिवन है। अब इस कर्व से अपन भाई मैग्नीट्यूड यहां पर अपना ढाएं तो हमारे पास कितने कर्व होंगे, समथिंग 4 हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाला हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1, सेकेंड हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 1, थर्ड है माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 1 और फोर्थ हो जाए हमारे पास x माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये 4 टाइप के कर्व होंगे इससे। अब आपको क्या कह रहा है कि इस कर्व से जो बाउंडेड एरिया है वो आपको फाइंड करना है, वो आपको फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड, यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनसे आप किन्हीं भी 2 इक्वेशन को आप सोल्व करोगे। सोल्व करने से आपके पास क्या आएंगे, 2 पॉइंट्स आएंगे। क्या आएंगे, 2 पॉइंट्स आएंगे। तो यहां देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम सॉल्यूशन करें यहां तो आपके पास क्या, दोनों का ऐड करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1। दोनों को अपन क्या कर रहे हैं, यहां से प्लस कर रहे हैं। प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/2, सो x इक्वल टू क्या आया 1। x का वैल्यू है। इसी टाइप से आप पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट वाली इक्वेशन में x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1 माइनस 1, वाई इक्वल टू 0। तो आपके पास देखो पॉइंट क्या है आपके पास, सो आपके पास पॉइंट आया 1,0। क्या है, 1,0। इसी टाइप से आप सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सोल्व करोगे, फिर थर्ड और फोर्थ को सोल्व करोगे, फिर फर्स्ट और फोर्थ को सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉइंट आएंगे। अब ये पॉइंट देखिए इस टाइप से आपके पास है। फर्स्ट और सेकंड को सोल्व किया आपने। अब यहां से आप इक्वेशन नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड थर्ड और फोर्थ, इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को प्लस करें हम तो क्या आएगा, माइनस x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये दोनों कैंसिल, माइनस 2x इक्वल टू 2,
x इक्वल टू -2/2, x इक्वल टू -1। पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन थर्ड। अब x इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर थर्ड में आप पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -1 प्लस y इक्वल टू 1, 1 प्लस y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 - 1, y इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या है, x इक्वल टू -1 और 0। ठीक है, तो यहां से आपके पास जब इन इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएंगे, समथिंग 4 पॉइंट आएंगे। देन ऑल पॉइंट्स क्या होंगे, देखिए यहां से आप ए पॉइंट आपके पास, ए वाले के कोऑर्डिनेट आएंगे 1,0, बी वाले के कोऑर्डिनेट आएंगे 0,1, सी वाले के कोऑर्डिनेट आएंगे -1,0 एंड डी वाले के कोऑर्डिनेट आएंगे आपके पास क्या, डी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0,-1। ये पॉइंट आए। अब इनका आप जो है स्केच बनाओ, इनका आपको स्केच बनाना है। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लीजिए, ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, हमारे पास जैसे मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, और ये आपके पास 1 है और ये 0.2 है, ये 1 है और ये 0.2 है। ये 1 है और ये 0.2 है। तो अब क्या करें, इनको पॉइंट को अब जो है अपन इन कोऑर्डिनेट में शो करेंगे। तो देखिए x इक्वल टू क्या है 1, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 ही आ गया हमारे पास पॉइंट ए। फिर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना है 1, ये आ गया हमारे पास। फिर x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 0 ये आ गया हमारे पास। फिर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू क्या गया -1, ये पॉइंट आया हमारे पास। अब इन चारों पॉइंट को अपन क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, अपने आप में एक स्क्वायर टाइप में बनेगा, बन गया। ये पॉइंट ए है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1,0, ये पॉइंट बी है, बी के कोऑर्डिनेट है आपके पास में 0,1, सी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है -1,0, डी है, इसके पॉइंट आपके पास 0,-1। अब आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, इस पूरे पोर्शन का एरिया ऑफ एबीसीडी फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ एबीसीडी आप फाइंड करोगे तो फर्स्ट अपन क्या करेंगे, ये एरिया निकाल लें। क्या निकाल लेंगे, ये जो एरिया है अपन ये निकाल लेंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा अपन सर्किल में और इलिप्स में करते आ रहे थे, वही सेम पोजीशन है। तो देखिए अब यहां से आप सो लिखोगे, सो एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू, एरिया ऑफ एबीसीडी इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी। सो इसको आप इंटीग्रेशन से डिनोट करोगे। सो 4 इंटू लिमिट कितना लेंगे बताओ इसका, सबसे पहले अपन एक पोर्शन का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो इसकी लिमिट क्या, कहां से कहां तक, 0 से 1। सो 0 to 1, क्लियर। अब आप यहां पर लिखोगे y dx, सो 4 0 to 1। बताओ डियर स्टूडेंट, आपके पास y जो है क्या था 0 to 1 में आप लिखोगे यहां पर मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y dx। अब 0 से 1 में दोनों पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव रखेंगे अपन यहां पर। सॉरी, अपन को y निकालना था ना, क्योंकि y रखना है यहां पर, ये नहीं रखना है। ध्यान दीजिए, आप लिखोगे 1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ x, क्लियर। सो आपके पास क्या आएगा, क्योंकि इक्वेशन आपके पास क्या थी करोगी, मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इक्वल टू 1। आपको y का वैल्यू रखना है तो 1 माइनस मोड ऑफ x रखोगे।
तो लिमिट आपके पास 0 to 1 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए और लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, 4 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 1। अप्लाई कर दो लिमिट, अपर लिमिट पहले अप्लाई कर दो, लोअर लिमिट बाद में। तो 1 माइनस 1 टू द स्क्वायर 2 माइनस 0 प्लस 0 टू द स्क्वायर बाई 2। सोल्व करें इसे आप। सो क्या आएगा, एरिया इक्वल्स टू 4 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2। सो 4 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 करेंगे तो एलसीएम 2 है, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 बाई 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट। यह आपका एरिया आ जाएगा, क्या आएगा, 2 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाएगा, इस कर्व से बाउंडेड जो एरिया है। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपको सोल्व करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए इसे डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कर्व दिए हुए हैं, गिवन कर्व्स आर y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू कोस एक्स, वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। ये कंडीशन आपको दी हुई है। x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 आपको गिवन है। और ये कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई y एक्सिस, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई y एक्सिस। तो यहां से ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे। यहां से इन दोनों को आप सोल्व करोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपके पास क्या आएगा, साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। क्या आएगा, 1। यहां से tan x इक्वल टू क्या आएगा, 1। अब tan में जो है 1 किसका वैल्यू होता है, tan पाई बाई 4 का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, tan पाई बाई 4 का वैल्यू होता है। तो यहां से x इक्वल टू क्या आएगा, पॉइंट आपके पास पाई बाई 4 आएगा। क्लियर, x इक्वल टू क्या है हमारे पास, पाई बाई 4 आ जाएगा। अब यहां से आप ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, यहां से आप ध्यान दीजिए। अब आपको क्या करना है, यहां पर इसको ग्राफ पे शो करना है। आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था आपको कि y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, भाई इनमें से आपके पास देखिए, ये जो है आपके पास, ये तो है y इक्वल टू साइन एक्स, ये आपके पास y इक्वल टू कोस एक्स। क्लियर, लिमिट 0 से पाई बाय 4,
फिर पाई बाय 2। अब आपको क्या करना, वाई एक्सिस से बाउंडेड एरिया कौन सा है, दोनों से वाई एक्सिस से बाउंडेड एरिया आपके पास ये है, ये बाउंडेड एरिया आपको फाइंड करना है। तो वाई एक्सिस से बाउंडेड है भाई, नीचे वाला काउंट करोगे तो ये नीचे वाला एक्सिस दोनों का कंबाइंड हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि दोनों जो आपके कर्व हैं उन दोनों कर्व में आपको ये लेना है कि वाई एक्सिस से बाउंडेड एरिया जो है वो आपको फाइंड करना है यहां। ठीक है, तो यहां से आप ध्यान दीजिए। तो अब मेरे को बताइए कि लिमिट हम क्या यूज करें, लिमिट हम क्या यूज करें भाई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्या होंगे, पाई बाय 4 कोमा, ये सॉरी भाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस पाई बाय 4 है। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, पाई बाय 4 है, समझ रहे मेरी बात। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, पाई बाय 2। इसने दी हुई कंडीशन की एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट लेस देन इक्वल टू क्या है, पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 से ग्रेटर नहीं है। तो आपको बाउंडेड एरिया ये लेना है जो वाई एक्सिस पर है। क्या है, वाई एक्सिस से जो बाउंडेड एरिया है वो आपको लेना है यहां से। तो आप ध्यान दीजिए, सो लिखोगे, सो बाउंडेड एरिया बाय वाई एक्सिस। अब बाउंडेड एरिया बाय वाई एक्सिस से कौन सा होगा, एरिया इज इक्वल टू, लिमिट कहां से कहां तक लेंगे अपन, 0 टू पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 4। फिर आप लिखोगे यहां पर, यहां से ध्यान दीजिए, अब आप यहां से लिखोगे y2 माइनस y1 dx, y2 माइनस y1 dx। ऊपर कौन सा आ रहा है, सेकंड वाला आ रहा है, तो सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आपके पास क्या आएगा, 0 टू पाई बाय 4, y2 कितना है, कोस एक्स, y1 कितना है, साइन एक्स dx। दोनों का आप अब इंटीग्रेशन कर लीजिए सेपरेट सेपरेट, तो क्या आ जाएगा, बाउंडेड एरिया बाय वाई एक्सिस। तो आप लिखोगे यहां से 0 टू पाई बाय 4 कोस एक्स dx माइनस 0 टू पाई बाय 4 साइन एक्स dx। सोल्व करो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स साइन एक्स, लिमिट 0 टू पाई बाय 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स, लिमिट 0 टू पाई बाय 4। अब यहां क्या करना, आपको लिमिट अप्लाई कर देना है। क्या करना, आपको लिमिट अप्लाई कर देना है। तो आप यूज करोगे साइन पाई बाय 4 माइनस साइन 0, फिर माइनस, इस माइनस को भी आप चाहो तो बाहर ले लो, ये जो माइनस है, तो फिर आएगा कोस पाई बाय 4 माइनस कोस 0। अब इसको आप सोल्व करो डियर स्टूडेंट आगे, तो सोल्व करेंगे आप आगे, तो आपके पास साइन पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, प्लस कोस पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, और कोस 0 का वैल्यू क्या होता है, कोस 0 का वैल्यू होता है 1। 1/√2 और 1/√2 क्या होगा, 2/√2 और माइनस 1। इसको आप सोल्व करो तो √2 माइनस 1 ये आ जाएगा आपके पास। बाउंडेड एरिया बाय वाई एक्सिस। नाइनटीन में ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, गिवन कर्व्स
अब इसमें जो कर्व गिवन है उसमें कह रहा है कि आपको बाउंडेड एरिया बाय एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स एक्स इक्वल टू पॉइंट दिया हुआ है, उनसे बाउंडेड एरिया आपको फाइंड करना है। इस वाले कर्व के लिए y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये गिवन आप, तो कर्व को आप यहां शो कर दीजिए। अब यहां से ध्यान दीजिए, आपको ऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1, ये गिवन है। तो आप क्या करोगे, यहां ये पुट करोगे, जब ये पॉइंट इसमें पुट करेंगे आप, तो क्या करोगे, पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन y इक्वल टू क्या आएगा, -2 टू द क्यूब, सो y इक्वल टू क्या आएगा, -8। सो पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट आया हमारे पास -2, -8। क्लियर? एंड पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब 1 पुट कीजिए तो y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू 1 टू द क्यूब, देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। सो पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, 1, 1। क्लियर? अब ये पॉइंट आया हमारे पास। अब ध्यान दीजिए, आप इसका स्केच बनाओ, इसका जो डायग्राम हो वो बनाएंगे हम। ये एक्स है, ये एक्स डेस है, ये वाई है, ये वाई डैश, ये ओरिजिन पॉइंट है। जैसे वाई का मैक्सिमम पॉइंट -8 है और एक्स का मैक्सिमम पॉइंट कितना है, एक्स का जो मैक्सिमम पॉइंट है आपके पास +1 है। कितना है, +1 आपको गिवन। तो यहां से जैसे मान लीजिए 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नेगेटिव में है, वाई का क्या है, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में तो इसको थोड़ा सा लेंथ ही बनाएंगे अपन। हाँ भाई, ये लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर? हाँ भाई, x इक्वल टू -2 है, y इक्वल टू -8, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू -8, ये समथिंग यहां आएगा। फिर x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 1। क्लियर? यह है हमारे पास। अब यहां से ध्यान दीजिए कि इन दोनों पॉइंट को बनाने के लिए हमारे पास जो कर्व होगा वो कैसा बनेगा, देखिए। ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आपके पास देखिए ये एरिया आपको फाइंड करना है। क्या कहा इसने, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू -2 टू x इक्वल टू 1। क्लियर? तो यहां से आपके पास क्या है भाई, ये तो x इक्वल टू -2 ये पॉइंट, और ये रहा आपके पास x इक्वल टू 1। क्लियर स्टूडेंट? अब ये एरिया आपको फाइंड करना है, तो आप इस एरिया को आप फाइंड करोगे, तो लिख दीजिए यहां पर show the bounded area by the x-axis and the given ordinates। गिवन ऑर्डिनेट्स,
तो आपके पास क्या आएगा, एरिया इक्वल टू, लिमिट कहां से कहां तक होगी, लिमिट कहां से कहां तक ले, हम लिमिट लोगे -2 से 1, -2 से 1 लेंगे। सो वाई डी एक्स, अब यहां देखिए, देखो -2 से 0 तक आएंगे अपन, फिर 0 से कहां चलेंगे, +1 तक। तो -2 से 0 के बीच में वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव फंक्शन की। भाई फंक्शन में आप -1 से 0 के बिटवीन कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, फंक्शन नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव। और 0 से 1 में आप फंक्शन में वैल्यू पुट करोगे, 0 से 1 के बिटवीन जितनी भी वैल्यूज आप पुट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, फंक्शन पॉजिटिव आएगा। तो इसको आप लिख दीजिए -2 to 1, -2 to 0 y dx प्लस 0 to 1 y dx। सो यहां से -2 से 0 फंक्शन क्या आएगा, -x³ dx, 0 to 1 में +x³ dx, ये आएगा हमारे पास। अब आपको ये भी पता है डियर स्टूडेंट, नेगेटिव सिंबल होता है, तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर शो कर देंगे -2 से 0 x³ dx प्लस 0 to 1 x³ dx। अब डियर स्टूडेंट ये देखिए, जब भी इंटीग्रेशन के बाहर नेगेटिव साइन होता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसकी जो लिमिट है उनको इंटरचेंज करते हैं। प्रॉपर्टी कौन सी थी, बताई थी आपको, प्रॉपर्टी नंबर P1 थी। P1 से इनकी इंटीग्रेशन के बाहर नेगेटिव साइन दिया हुआ होता है, तो आप 0 to -2 कर दीजिए x³ dx प्लस 0 to 1 x³ dx बाई प्रॉपर्टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, x⁴/4 लिमिट 0 to -2 प्लस x⁴/4 लिमिट 0 to 1। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो बाउंडेड एरिया बाई एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट से बाउंडेड जो एरिया वो आ जाएगा। यहां पुट कीजिए 1/4 को बाहर ले लें, -2 to the power 4 - 0 to the power 4, 1/4 को बाहर शो करें, 1 to the power 4 - 0 to the power 4 इक्वल टू 1/4। ये कितना आएगा, 16 -0 प्लस 1/4 1 - 0। इसके आफ्टर देखिए 16/4 प्लस 1/4 कितना आएगा, 4 4 जा 16, 4 प्लस 1/4। एलसीएम टेक आउट करो अब यहां से, एलसीएम 4, तो 16 प्लस 1 इक्वल टू 17/4 स्क्वायर यूनिट। कौन सा ऑप्शन आ रहा है भैया आपके पास, ए आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट है। बी है क्या, डी, ये आपका आंसर था इस क्वेश्चन का। देख लीजिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन कैसे किया मैंने।
क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों सेम एजिट हैं, एक ही तरह से हैं। तो दोनों में एक बताता हूं आप लोगों को। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एंड द लाइन। अब इलिप्स और जो आपके पास लाइन है, दोनों के जो कट इंटरसेप्ट हैं वो इसमें बताए गए हैं। बताओ भाई, इनके कट इंटरसेप्ट कितने हैं? 3 और 2 है। 3 तो क्या एक्स एक्सिस पे है और 2 क्या है, वाई एक्सिस पर है। तो 9 का जो इसमें है ए और बी की तरह दिया हुआ, बोलो कौन सा बताऊं, 9 का बताऊं या 8 वाला बताऊं? 9 का करवाना ना, चलो दोनों सेम ही है, कोई सा कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। गिवन कर्व्स आर, फर्स्ट वाला कर्व आपको गिवन है, एलिप्स दिया हुआ है एक तो आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 गिवन है। यहां से आपको क्या फाइंड करना है? यहां से आपको y का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो वाई इक्वल टू हमारे पास आएगा बी अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपने फाइंड कर लिया। एलिप्स वाली इक्वेशन से आपके पास क्या आया? y का वैल्यू। इसके आफ्टर में देखिए आप, एंड द लाइन आपको गिवन है x इक्वल टू ए प्लस वाई इक्वल टू बी इक्वल टू 1। ये आपके पास देखो दोनों के जो कट इंटरसेप्ट है वो a और b हैं। a तो x एक्सिस पर कट इंटरसेप्ट है और b जो है y एक्सिस पर कट इंटरसेप्ट है। तो आप यहां से लाइन वाले से भी आप जो है वो निकाल लीजिए, y का वैल्यू y अपॉन बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन ए और y इक्वल टू बी अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 दीजिए। अब दोनों से देखो पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में क्या है, कट इंटरसेप्ट गिवन है ए और बी और दोनों के सेम है। तो आप यहां से दोनों का स्केच बनाओगे जब आप, देखिए आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश, ये ओरिजिन पॉइंट। अब ध्यान दीजिए आपके पास ये जो डिस्टेंस है ये तो है ए, तो ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे a, 0। ये जो डिस्टेंस है ये b है, इस पॉइंट b के कोऑर्डिनेट होंगे 0, b। अब आप क्या करोगे, यहां से ध्यान देना, इन दोनों पॉइंट को आप जब मैच करोगे तो ये पोर्शन आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये तो आपके पास क्या दिया हुआ है, इलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये क्या है हमारे पास, लाइन दी हुई एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां से देखो बाउंडेड एरिया फाइंड करना है, स्मॉलर बाउंडेड एरिया बाय द इलिप्स एंड द गिवन लाइन। सो आप लिखोगे सो द स्मॉलर बाउंडेड एरिया बाय कर्व फर्स्ट एंड सेकंड। कर्व फर्स्ट एंड सेकंड से बाउंडेड एरिया जो है वो आपको फाइंड करना है।
तो आप लिखोगे एरिया इक्वल्स टू, लिमिट क्या लें भाई बताओ, 0 टू ए, क्या लेंगे 0 टू ए लिमिट आप लेंगे आप। फिर इसके बाद में ध्यान दीजिए आपके पास y1 ऑफ, ऊपर कौन सा आ रहा है, इलिप्स आ रहा है, y1 ऑफ इलिप्स माइनस y2 ऑफ लाइन, यहां लिख दीजिए आप y लिख दीजिए, अब यहां से आप लिमिट 0 टू ए, 0 टू ए आप यहां अप्लाई करोगे। तो आप बताइए सबसे पहले एलिप्स का y क्या था भाई, एलिप्स का y ये था हमारे पास b अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका b अपॉन ए माइनस एक्स dx, दोनों का अब आप इंटीग्रेशन कर लें, 0 टू ए, बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस बी अपॉन ए इंटीग्रेशन 0 टू ए माइनस एक्स dx। अब यहां से आप ध्यान दीजिए दोनों क्या है अपने आप में स्टैंडर्ड इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गए। अब स्टैंडर्ड इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गए तो आप इनका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हो। बताइए भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए लिमिट 0 टू ए। फिर इसके आफ्टर में इस वाले का माइनस बी अपॉन ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू ए। क्लियर, ए कॉन्स्टेंट था, dx का इंटीग्रेशन एक्स लेते अपन। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, अब लिमिट अप्लाई करोगे आप तो b अपॉन ए, यहां से ये पोर्शन 0 हो जाएगा, पुट कीजिए a बाई 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए माइनस फिर 0, ठीक है भाई, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 0 बाई ए, फिर माइनस बी अपॉन ए, लिमिट अप्लाई कर दो भाई, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए इंटू 0 प्लस 0 टू द स्क्वायर बाई 2। अब इसको सोल्व कीजिए डियर स्टूडेंट, एरिया इक्वल टू बी अपॉन ए, क्या आएगा यहां से, ये तो 0 हो गया, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 और ये माइनस का 0 प्लस का ये भी 0 माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, और ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई। अब इसको डियर स्टूडेंट आगे आप सोल्व करेंगे, सोल्व करो क्या आएगा, बी अपॉन ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, साइन में 1 किसका वैल्यू होता है, पाई बाई 2 का, तो साइन पाई बाई 2 माइनस बी अपॉन ए 2 एलसीएम 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सोल्व करें बी अपॉन ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2। भाई प्रॉपर्टी होती है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनमें अपन प्रिंसिपल वैल्यू निकालते थे ऐसे, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर बाई 2। सोल्व करें अब आप इसे तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, बी अपॉन ए इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस बी ए स्क्वायर बाई 2a, ऐसे कैंसिल कर दो, और इधर भी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ए टू ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा पाई ए बी बाई 4, पाई ए बी बाई 4 माइनस बी ए बाई 2।
ये आपके पास एरिया आ रहा है। अब दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ए बी बाई टू कॉमन ले, तो एरिया इक्वल टू ए बी बाई टू कॉमन लोगे यहां से, तो क्या आएगा पाई बाई टू माइनस वन स्क्वायर यूनिट, यह आ जाएगा इसका बाउंडेड एरिया। सेम ऐसे ही आपको 8 वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। 8 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों 8 और 9 वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना इसमें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको जो बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर का मिलेगा वो आपको बाउंडेड एरिया बाय टू कर्व्स उस वाले कंसेप्ट से आएगा। ये कंसेप्ट नोट कर लीजिए। कल कॉल आपने मेरे को किया था क्या, कल कॉल आपने किया था क्या? हाँ हाँ, जल्दी करो यार, ये पूरी हो जाए, फिर कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर दें। 13 की 11 ही करवा दें पहले, 3D करवाएंगे इसके बाद में ना। या वो करा दूं, ग्राफ करा दूं आपको, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, छोटा सा है, 2 दिन में हो जाएगा। क्या क्या करिए काम था, इसको तो बेचारी को पता ही नहीं, तो शादी में लगी हुई है। मैं सोच रहा हूं कि आपके छोटे छोटे चैप्टर जो है पहले हो जाएं, जैसे ये चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था, ऐसे ऐसे मान लो भाई एलपीपी वाला वो हो जाए आपका। चलो 11 का 11 वाला पहले करवा देते हैं आपको ना, 3D वो वेक्टर के साथ में है। चलो बेटा आगे करूं। इनमें ध्यान रखना एग्जाम में आपको, ये जो साइड में स्केच है ना इसका डायग्राम, ये जरूर बनाना है। डायग्राम से क्वेश्चन समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। डायग्राम में आपको जो कर्व दिए हुए हैं उनसे आप पता लगा सकते हो, पॉइंट दोनों कर्व को सोल्व करोगे वहां से पॉइंट निकलेंगे। अगर एलिप्स और लाइन आ जाए तो वहां आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स के अपॉन में जो होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस पे कट इंटरसेप्ट आता है, जिसे ए से डिनोट करते हैं। बी जो होता है वो क्या होता है, वाई एक्सिस पे कट इंटरसेप्ट होता है, उसे बी से डिनोट करते हैं, या ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस होती है, ठीक है ना। इसमें आप ए बी बाई 4 भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना, और ऐसा भी कर सकते हो। हो गया बेटा। अरे इंटीग्रेशन आप कर लिया करो यार खुद, आप लोग इसमें क्वेश्चन को समझा करो पहले, इंटीग्रेशन तो बहुत पढ़ लिया आप लोगों ने, कर लोगे ना। 8 और 9 का हो जाएगा बेटा। अब एक देखिए बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 18 इंपोर्टेंट है, 18 का, द एरिया ऑफ द सर्किल एक्सटीरियर टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x, मतलब क्या है, पैराबोला को एक्सटीरियर से जो एरिया बाउंड है किससे, सर्किल से, वो फाइंड करना आपको। क्वेश्चन नंबर 18,
फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां नोट कीजिए, गिवन कर्व्स आर, सर्किल दिया हुआ एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो आप इसको सर्किल वाली फॉर्म में शो करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 टू द स्क्वायर। क्लियर। सेकंड दिया हुआ है, एंड सेकंड आपको दी हुई है लाइन पैराबोला, सॉरी पैराबोला आपको गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x। अब दोनों कर्व आपको गिवन है, दोनों को सोल्व करके आपको पॉइंट फाइंड करने हैं। या पहले आप चाहो तो इसका डायग्राम ही बना सकते हो, दोनों का आप जानते ही हो भाई। ये जो है सर्किल आपके पास, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश, ये ओरिजिन पॉइंट। अब ये जो पैराबोला है कौन सी एक्सिस पर बनेगा? एक्स एक्सिस पर। तो आपको क्या करना है कि पैराबोला और सर्किल से जो बाउंडेड एरिया है, कौन सा? इंटीरियर एरिया नहीं, एक्सटीरियर जो एरिया है वो फाइंड करना आपको, ये जो फाइंड करना है। और ये कब आएगा बेटा बताओ मेरे को? जब आप क्या करोगे, कंप्लीट सर्किल का जो एरिया होता है उसमें से ये जो एरिया है माइनस कर दोगे तो आएगा कि नहीं आएगा। और ये एरिया फाइंड करना मैंने बताया था भाई आपको, यहां से यहां तक का एरिया फाइंड कर लेंगे, फिर यहां से यहां तक का एरिया फाइंड कर लेंगे। समझ रहे मेरी बात आप? तो देखिए अब सबसे पहले दोनों को सोल्व करेंगे अपन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को सोल्व करके भाई आपको ये तो बताइए कि भाई जो सर्किल है उसका रेडियस कितना आया? 4। कितना आया? सर्किल का जो रेडियस है वो तो आपको पता, ये आपके पास 4 है, तो ये पॉइंट आपके पास ए हो गया 4,0। अब इसके बाद में देखिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करें तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या रखना है? 6x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको क्या करना है? फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर 6x के करने हैं, प्लस माइनस करने से 6x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए? 16 माइनस 16 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे भाई। 8 में से आप 2 माइनस करोगे तो 6 आएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 16x स्क्वायर माइनस में पेयर बना दो इन दोनों का, x कॉमन x प्लस 8 माइनस 2 कॉमन x प्लस 8 इक्वल टू 0। कंप्लीट में से x प्लस 8 कॉमन है और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने से आपके पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट? x प्लस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 8, या फिर सेकेंड x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना है? 2। अब दोनों पॉइंटों को आप किस में पुट कर दोगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दे, तो आप लिखोगे पुट x इक्वल टू माइनस 8 इन इक्वेशन, कौन सी पुट करोगे? फर्स्ट में सेकंड में? फर्स्ट में पुट करोगे या सेकंड में? क्योंकि सेकंड से तो आपने वैल्यू पुट की है इसमें, तो सेकंड में भी आप पुट कर सकते हो और फर्स्ट में पुट कर सकते हो। ठीक है, तो आप पुट करोगे यहां से वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू माइनस 8। क्लियर? तो कितना आएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 48। अब इसको लिखोगे आप y इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 48। तो ये तो पॉसिबल नहीं बेटा, डज नॉट
पॉसिबल, क्योंकि नीचे आ रहा है, सॉरी नेगेटिव आ रहा है, एक क्या आ रहा है अपने आप में, इमेजिनरी नंबर है, और इमेजिनरी नंबर हमें यहां लेना नहीं है। फिर आप लिखोगे पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 2, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, ठीक है। सो वाई इक्वल टू कितना आएगा, रूट ऑफ 12, सो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2√3, ठीक है। क्लियर बेटा। तो आपके पास जो पॉइंट आए वो कौन कौन से है बताओ भाई। सो द पॉइंट, एक पॉइंट तो आपके पास आया, ध्यान दीजिए, 2,2√3। दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास में, -8, -2√3। क्लियर बेटा। अब ध्यान देना यहां पर, अब इन पॉइंट को यहां शो कर दो आप। पॉइंट को कहां शो करोगे, जो आपने इस केस बनाए भाई, 2√3, 2√3 जो है कहां आएगा, ये समथिंग यहां आ जाएगा आपके पास, ये यहां आएगा। 0 से 2√3 चलेंगे, फिर 2√3 से 4 तक चलेंगे अपन, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है ये आपके पास है 2√3। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बताइए भाई। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास 2, 2√3, और इस वाले के -8, 2√3। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, जो एरिया पूछा है, कौन सा पूछा है बेटा, आपको ये एरिया कह रहा है कि आपको सर्किल और जो पैराबोला दिया हुआ है, पैराबोला को जो एक्सटीरियर बाहरी भाग से जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो पूछा है। मतलब पैराबोला को जो बाहर से सर्किल ने इसको बाउंड कर रखा, वो एरिया निकालना है। तो आप लिखोगे यहां से तो द रिक्वायर्ड एरिया ए इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ सर्किल माइनस, अब भाई सर्किल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू आपको पता है, इसमें आर कितना दिया हुआ है 4, ठीक है ना। अब सर्किल वाले एरिया में से आप जो एरिया आपके पास बाउंड है वो आप क्या कर दोगे, यहां से माइनस कर दोगे, -2 इंटू एरिया ऑफ क्या है भाई आपके पास, OBAD मान लीजिए, क्या था, ये एरिया माइनस कर देंगे, OBACO, एरिया ऑफ OBACO ये माइनस करेंगे। अब भाई सर्किल का जो एरिया, बोर्ड पर ध्यान दो एक बार, देखो यहां पर आपके पास क्या, एक तो कर्व में एक तो सर्किल है और एक आपके पास में पैराबोला है। तो ध्यान दीजिए भाई, सर्किल जो है इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट जो है 0, 0 है, इसकी रेडियस कितनी है 4 है, और इसके बाद में आपने दोनों कर्व को सोल्व किया, सोल्व करने से आपको यहां 2 पॉइंट मिले, और 2 पॉइंट मिले तो आपके पास कौन कौन से पॉइंट है, x इक्वल टू -8 और x इक्वल टू 2। तो देखो x इक्वल टू 2 तो अपन इस साइड चलेंगे,
तो ये जो है यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 4 है, तो इसकी हाफ कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये जो आपके पास पॉइंट है x इक्वल टू कितना है 2 है। कितना है इसका जो मिड पॉइंट है, इसका जो लाइन है इसका मिड पॉइंट क्या है, ये पॉइंट 2 पर इसको इंटरसेप्ट कर रहा है। अब यहां पर आपके पास देखिए एक तो आया y का वैल्यू आया -√-48, तो क्या है ये डज नॉट एग्जिस्ट है, ये अपने आप में क्या है इमेजिनरी नंबर है। तो आपके पास जो पॉइंट होंगे वो होंगे 2,2√3 और -8, -2√3। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड एरिया जो आपको पूछा है एरिया ऑफ सर्किल माइनस, आपको क्या कह रहा है कि रिक्वायर्ड एरिया जो क्या है भाई, कि जो पैराबोला है उसको एक्सटीरियर जो बाउंडेड एरिया है बाय द सर्किल वो आपको फाइंड करना है। तो कैसे आएगा, सर्किल के एरिया में से आप एरिया ऑफ OBACO माइनस कर देंगे। और OBACO में क्या है आपके पास दो एरिया हैं, कौन कौन से एरिया हैं, दो एरिया हैं। तो एक तो देखिए कौन सा एरिया है यहां से, एक तो एरिया जैसे मान लीजिए OBCO है और एक आपके पास BACB है, ये दोनों एरिया है। तो ये हम यहां से जो है इनको प्लस करके सर्किल वाले एरिया में से अब माइनस कर देंगे। तो माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ध्यान देना, आपने y1 dx लेना है। y1 किसका लोगे, जो इस साइड से एरिया बाउंड है किससे है, पैराबोला से। तो पैराबोला का y लिया √6x। ये y2 जो लेना है ये सर्किल का y लेना है, सर्किल का y क्या आएगा √4² - x²। फिर आप इन दोनों को अलग अलग करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन करने के बाद में हमने क्या किया भाई, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर लिया अपन ने। अलग अलग करने के बाद में दोनों जो है स्टैंडर्ड इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गए। तो √6 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x⁻³ अपॉन में 3/2। इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स वाली फॉर्म में, जो पर्टिकुलर फंक्शन था x/2 √4² - x² का रूट प्लस 4⁴/2 साइन इनवर्स x/4। लिमिट इसका 2 से 4 है, इसका 0 से 2 तक है। फिर आपने क्या किया, इसका लिमिट अप्लाई कर दिया, क्या किया, अपर लिमिट अप्लाई कर दिया, और इधर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करके इसको सोल्व करेंगे। तो यहां से देखिए अब आगे, अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट क्या आएगा, सोल्व करोगे 16 पाई माइनस 4√6/3, 4√6/3। इसको सोल्व करो तो क्या आएगा 2√2 आएगा -2। इधर देखिए भाई ये टर्म 0 हो गई आपकी, ये वाली टर्म 0 हो गई। फिर प्लस 8 साइन इनवर्स 1 माइनस ये आपके पास कितना है 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4² कितना आपके पास, यहां ध्यान दीजिए आप, यहां आपने 2 पुट किया x की जगह पर, तो ये आ गया अपने पास 16 - 4 12। और 12 को क्या लिखेंगे बेटा, 12 जो आप उसको क्या यूज करोगे यहां पर भाई 2√3, 12 का आप क्या यूज करोगे 2√3 यूज करोगे यहां पर। और इसके बाद में फिर माइनस का ये हो जाएगा 8 साइन इनवर्स और √3/2। अब इसको आप सोल्व करोगे आगे तो क्या आएगा, ध्यान देना, 16 पाई माइनस 4√3 × √2 अपॉन 3 और 2√2 आ जाएगा -2 × 8 साइन इनवर्स साइन π/2 साइन π/2 और माइनस का 2√3 और -8 साइन इनवर्स साइन π/3। अब इसको सोल्व करोगे आप तो क्या आएगा, ध्यान देना, 16 पाई माइनस ये इससे कैंसिल होगा तो 4√2/√3 इंटू 2√2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। इसके बाद में क्या आएगा
टू 8 इंटू पाई बाई 2 इसके बाद में क्या आएगा -2√3 -8 पाई बाई 3। अब इसको आप सोल्व करेंगे आगे, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ध्यान देना भाई। 16 पाई माइनस कितना आएगा भाई, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 बाई √3 और माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो इससे कैंसिल, 8 पाई माइनस माइनस प्लस 4√3 और फिर माइनस माइनस प्लस 16 पाई बाई 3। अब इसको आप सोल्व करेंगे आगे, ध्यान दीजिए। 16 पाई में से 8 पाई गया तो 8 पाई माइनस 16 बाई √3 और प्लस 4√3 प्लस 16 पाई बाई 3। अब दोनों को सोल्व करें आप, ये तो आ जाएगा 8 पाई प्लस 16 पाई बाई 3 एक साथ आ जाएगा, फिर प्लस 4√3 माइनस 16 बाई √3। इन दोनों का एलसीएम कितना है 3, 24 पाई प्लस 16 पाई, फिर प्लस इन दोनों का एलसीएम आप अलग से टेक करोगे √3, तो ये कितना आएगा 12 माइनस 16। अब दोनों का आप सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, आप जो एरिया रिक्वायर्ड एरिया वो आ जाएगा कितना भाई, 16 और 24 कितना होता है, 16 और 24 40 पाई बाई 3 प्लस ये माइनस आएगा, माइनस कितना आएगा -4 बाई √3। अब इसको आप सोल्व करके आगे लिख सकते हो, जो आपको a इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों का कॉमन पोर्शन क्या है, कितना है 4 बाई 3 को आप कॉमन ले लीजिए, जैसे 4 बाई 3 को आप कॉमन लोगे तो कितना आएगा यहां पर 10 पाई माइनस √3, ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा आपका। कौन सा आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है क्या, सी ऑप्शन आ रहा है 4 बाई 3 8 पाई माइनस √3। हमारे पास कितना आ रहा है बाई √3 भी आ रहा है, 10 आ रहा है, 8 पाई आना चाहिए। तो इसका मतलब छोटी सी मिस्टेक है, देखो कहां मिस्टेक की, एक बार चेक करें भाई इसमें थोड़ा, पाई के टर्म में मिस्टेक की अपन ने ना, ये पाई बाई 2 हो गया, -2√3 हो गया और माइनस ठीक है माइनस का 8 पाई बाई 3 हो गया। इसके बाद में आपने सोल्व किया और ये माइनस का कितना हो गया भाई, ये अंदर मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, 8 पाई हो गया, माइनस माइनस प्लस 4√3 हो गया, माइनस माइनस प्लस 16 पाई बाई 3 हो गया, फिर 8 16 पाई में से 8 पाई गया, 16 बाई √3 आ गया यहां से। कहा इसमें, हाँ इसमें हमने क्या किया 2 से 4 रखा ना, ये रख दिया और ये फिर माइनस का
हाँ यहाँ मिस्टेक है ना, यहाँ कितना आएगा हमारे पास, भाई आपने अपर लिमिट अप्लाई की तो यहां तो अपन रख ही नहीं सकते, यहां तो हमारे पास कितना आएगा, 2 टू द स्क्वायर 4 टू द स्क्वायर ही आएगा। -4 टू द स्क्वायर बाई 2 यह आएगा। फिर यहां से 8 भैया आपने अपर लिमिट अप्लाई की, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करोगे आप यहां पर, तो लोअर लिमिट, अच्छा लोअर लिमिट 2/2 ही था भाई, 2/2 ही है ना, 2/2 फिर कैंसिल हो जाएगा यहां से, टू बाई टू, और यहां देखिए अपने पास ये ऐसे कैसे है, और नारी ये 2√3 के अपन को 2 ही रखना था यहां पर। ध्यान दीजिए, हमें यहां से क्या रखना है, 2 रखना था x की जगह, तो 2/4 तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर π/6 हो जाएगा, फिर π/6 हो जाएगा यहां से, और यहां पर आपको 3 की प्लस पे क्या करना है, 6 कर देना है। और ये चल ही रहा था अपना यहां से, कैंसिल हो गया 2√3। देखो भाई, यहां पर आपको 3 की जगह कितना करना है, 6 कर देना है, 3 की जगह 6 कर देना है, तो फिर कितना आएगा एलसीएम, यहां पर 6 आएगा। अब भाई 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 48। कितना आया अब ये, 48 और 16 कितना हुआ, हाँ भाई यहां कितना आया, इसको डिवाइड करना आप, ठीक है ना, यहां पर आप 8 पाई कर देना आप, क्या आ जाएगा। देखिए फ्रेंड एक बार यहां से एक बार चालू करो सर, चालू करना एक बार। देखिए आपके पास क्या था, आपको जो पैराबोला को एक्सटीरियर बाउंडेड एरिया बाय द सर्किल वो फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, जो सर्किल का एरिया था उसमें से हमने जो पैराबोला और सर्किल से जो बाउंडेड एरिया था वो अपन ने माइनस कर दिया, तो अपन ने लिमिट ली 0 से 2 और 2 से 4। फिर आपने जो सर्किल का और पैराबोला का जो y है वो यहां से पुट कर दिया, पुट करने के बाद आपने लिमिट अप्लाई की, लिमिट अप्लाई करने के बाद में जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 16 पाई माइनस 16√3 माइनस 8 पाई प्लस 4√3 प्लस 16 पाई/6,
अब क्या करोगे, 16 पाई में से 8 पाई माइनस होगा तो 8 पाई रहेगा, और फिर इन दोनों को एक साथ रखेंगे और पाई की टर्म को एक साथ एलसीएम टेक करके सोल्व करेंगे। तो एलसीएम टेक किया तो आपके पास कितना है, 64/6 पाई आ गया, माइनस का 4/√3। अब दोनों से अपन ने 4/3 कॉमन लिया तो क्या आया, 8 पाई माइनस √3 आ गया। ये क्या आ गया, स्क्वायर यूनिट में जो आपका एक्सटीरियर बाउंडेड एरिया बाय द सर्किल ये आ गया। तो ये इस टाइप से करना है।